हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जहाँ एक तरफ लोग देखने को मिलता है कि अपने कामों से फुर्सत नहीं और केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस ये दिख रहा है, ये महसूस हो रहा है। पूरे पेज पे ऐसे ये चीन पे करके और इसका चीन खुला रहता है तो और सारा ब्लड खुलता है। मसाज करने से ब्लड इसी का अपना जीवन में छोड़ कर दिया। हम देखते हैं कैसे ये धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखने में सामने वालों को अच्छा। हम लोग आए हैं हरिभट्टा चौक स्थित माँ हीरापति जहाँ पर NGO के पास, जहाँ पे बहुत सारी कोर्स निःशुल्क महिलाओं एक ऐसे समाज सेवी द्वारा दिया जाता है जिसे हम उनके बारे में जानेंगे। हम आज पहुँचे हैं माँ हीरापति फाउंडेशन के तहत श्री प्रदीप गुप्त के पास और उन्होंने जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। पहले हम लोग एक झलक देखते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आइए हम उनसे जानेंगे और पहचानेंगे। जो माँ हीरापति फाउंडेशन के कंपाउंड में और जहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी सिलाई कढ़ाई का, और जानेंगे कि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है गुमनाम एक नाम जो है प्रदीप कुमार गुप्त के आवास पर, जिन्होंने अपनी ये पेंशन की कमाई से बहुत दिनों से चला रहे हैं, कई सालों हो गए इसको चलाते हुए, और निःशुल्क प्रशिक्षण इन लोगों को मिल के कई तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपना सिलाई कढ़ाई खुद स्वयं कर रही हैं। और कुछ हम आज दिखा रहे हैं कुछ ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये यहाँ पे कब से काम कर रही हैं। तो आइए हम मिलते हैं माँ हीरापति फाउंडेशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से और कुछ उनसे रूबरू हो रहे हैं। ये कब से आप कर रही हैं? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। ये सीखने का क्या मन है, क्या कुछ अपना खुद का करना चाहती हैं? अपने करना चाहते हैं। ये सीख कर अपना खुद का पेमेंट वगैरह मैंने आत्मनिर्भर होने का उद्देश्य होगा आपका? जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं? तो हम मिलते हैं कुछ और लोगों से, कुछ और महिलाओं और कुछ साथी से। ये ट्रेनर है जो सिखाती हैं, रानी। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। अच्छा, यहाँ पे कब से आप काम करते हैं? हम 2 साल। 2 साल। इस संस्थान का क्या नाम है? माँ हीरापति फाउंडेशन। यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये महिलाओं को, बच्चियों को, तो ये क्या कोई शुल्क वगैरह लगता है कि निःशुल्क है? निःशुल्क है। कितने दिन और कोर्स? ये आप 6 महीना में कीजिए चाहे 1 साल में कीजिए, जितने दिन में कीजिए। कितने दिनों से ये हो रहा है? ये सब काम 10 साल से। 10 साल से हो रहा है। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। तो ये सीख के आप आगे क्या करना चाहते हैं? ये सीख कर हम लोग सीख कर ये आगे क्या करना चाहेंगे?
चलिए ये थोड़ा दिक्कत नहीं। और ये भी जो भी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, ये आत्मनिर्भर होना चाहती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पे खड़ा होती है। जहाँ महिलाओं को और भी सरकार सहयोग देती है, यहाँ तक कि ऋण भी उपलब्ध कराती है। तो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्तित्व जो प्रदीप कुमार गुप्त अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ भी पूरी तन्मयता के साथ, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं और ये अपना प्रशिक्षण अपनी देखरेख में कर रही हैं और करवा रही हैं। तो मिलते हैं मैडम से और जानते हैं इस प्रशिक्षण के बारे में कि इन्होंने अभी तक इसका क्या माने आपका उद्देश्य क्या। थोड़ा मैडम इधर आइए सामने। ये आपका जो संस्थान है क्या नाम है इसका? माँ हीरापति फाउंडेशन। ये कब से चल रहा है? ये 4 साल हो गया। 7 साल से। यहाँ पे कोई शुल्क वगैरह भी लगता है क्या? नहीं, एकदम बिल्कुल निःशुल्क। ये आपकी सेवा भावना कैसे जगी और कब से जगी? जब से जगी है तब से बहुत बच्चे लोग आए भी हैं और सीख कर गए भी, और अभी भी आ भी रहे हैं और बहुत बच्चे लोग अभी बहुत खुश हैं और अपना जीविका भी चला रहे हैं। आपका ये उद्देश्य क्या है ये प्रशिक्षण देने का? प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है कि खुशी हो रही है, बच्चे लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मतलब आप चाहती हैं कि ये आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ी हो महिलाएं, यही आपका मतलब उद्देश्य है। और निःशुल्क आप लोग शिक्षा दे रही हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क। क्या शुभ नाम होगा अपना? मेरा शुभ नाम भारती गुप्ता। तो ये आप लोग काफी दिनों से कर रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम फिर बात करते हैं, आगे भी बात करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां सभी लोग अपने काम में व्यस्त है और सभी अपने बारे में सोचते हैं, वहीं हम एक पश्चिमी चंपारण में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपनी पेंशन, जहां सब लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद आराम से रहते हैं और अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताते हैं, लेकिन हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जिंदगी, जैसा इनका कहना है, आम लोगों के लिए, आम समाज के लिए समर्पित कर दिए हैं। आज इनके द्वारा अपनी पेंशन की सारी कमाई इन्होंने गरीब महिलाओं, गरीब छात्राओं के लिए कई प्रकार की सुविधा इन्होंने दी रखी है, जैसे लाइब्रेरी की सुविधा, इसके अलावा सिलाई कढ़ाई, योगा, और इसके अलावा और भी इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या व्यवस्था इस माँ हीरापति फाउंडेशन में रखी हुई है। आइए हम मिलते हैं श्री प्रदीप गुप्त जी से और जानते हैं इन्हीं से कि इन्होंने इस फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है और क्या क्रियाकलाप आप कर रहे हैं। थोड़ा बताया जाए सर इन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्त है। मैं बचपन में यहाँ पर हरनाथी स्कूल में कभी 2-3 साल पढ़ा था और यहाँ मेरी माँ का के नाम से एक जमीन था। तो मैं तो डिफरेंट जगहों में नौकरी किया, स्टेट बैंक में नौकरी कर रहा था, वरीय अधिकारी सीनियर ऑफिसर से रिटायर किया। तो कई जगह मुझे हर 2 साल पर ट्रांसफर होता रहा, लेकिन रिटायरमेंट जब 2016 में होना था उसके ठीक 5-6 साल पहले मैं सोच लिया था मुझे करना क्या है, और इसी उद्देश्य से 16 में रिटायर किए और बेतिया आ गए। मैं बेतिया आके मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जितने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सेवा देना, और सेवा के तहत मैंने 2019 में मैं इस संस्था का स्थापना किया। इसका नाम रखा अपने माँ के नाम से, माँ हीरापति फाउंडेशन। और उसके बाद से मुफ्त में मैं सेवा करना शुरू किया। इसमें सिलाई कढ़ाई, पीको, इंटरलॉक, कटाई का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसका ब्यूटिशियन के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए 3-4 बैच मैंने चलाया। उसके बाद मैं खुद पढ़ा देता हूँ, बच्चों को आते हैं। अभी जितने 2021 से मैं पढ़ा रहा हूँ और हर साल
मेरे जितने बच्चे पढ़े हैं 12 में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और बड़ा खुश हैं, अभी भी एग्जाम देने वाले हैं। ये योगा, चूंकि मैं खुद ही योगा का ट्रेनर रह चुका हूं, इसलिए यहाँ पर योगा मैं कराता हूं और उसका माँ हीरापति फाउंडेशन के तहत योग का पूरा ज्ञान उस समय से मैं बताता हूं जब आदि योगी भगवान शंकर भगवान जो उपदेश दिए अपने सप्तऋषियों को, और फिर ऋषियों से महर्षि पतंजलि जो है उसको विधिवत रूप से और व्यवस्थित रूप से वह हम लोगों को अपनी किताब योग दर्शन से हम लोगों को अवगत कराए, और उसके बाद इसका अध्ययन किए, घेरन संहिता का अध्ययन किए, और उसके बाद हम यहाँ पर योगा विधिवत रूप से सिखाते हैं। अच्छा, योग से क्या फायदे, क्या है, लाभ क्या होते हैं? जी, योग का महर्षि पतंजलि ने पहला तो उन्होंने सूत्र नंबर 2 में लिखा है एगोस्य चित्त वृत्ति निरोध। तो सबसे पहला कि चित्त वृत्ति जो है हमारी चंचल मन है उसको स्थिर करता है। ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो गया, भावनात्मक दृष्टिकोण से हो गया, शारीरिक दृष्टिकोण से है कि वैरस्य किम प्रयोजन, डॉक्टर की हमको क्या जरूरत है अगर हम सही ढंग से योग करें। योग मतलब सिर्फ कसरत नहीं होता है, योग का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन प्लस खान पान, ये सारी चीजें जब जुटता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। और योग का सबसे अच्छा है कि हम जब तक जिए, हालांकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अब काफी बढ़ गई है, 80 के आसपास चला गया है भारत का, तो जब तक जी हमें बिछावन नहीं पकड़ना पड़े, और ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए योग की शिक्षा हम बच्चों को, किशोरियों को और वयस्क को देते रहते हैं, और ये बातें उनको बताते रहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ना है। और मैं बता दूं कि 2016 में रिटायर किया और अभी मेरा 70 साल हो गया है, अभी 15 जनवरी 70 साल हुआ, और मैं अभी तक अंग्रेजी दवा नहीं खाता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ी है खाने की। तो जड़ी बूटी कुछ कुछ जो अध्ययन किया मैंने उससे मेरा काम चल जाता है, जैसे त्रिफला, ये सबसे कभी कुछ हुआ तो ये सबसे काम चल जाता है। इसलिए मैं बहुत ही इस बातों को लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूं कि फिर से वैद्यस्य किम प्रयोजनम, डॉक्टर की क्या जरूरत है। एक ये हो गया। दूसरा है कि मेरा उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो कुछ सीखना चाहते हैं पर पैसे की कमी है और अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसमें तरह तरह का कोर्स करा देते हैं। और उससे कई लोग जो है, जैसे पार्लर का कोर्स कराए तो कुछ लोगों को अच्छे अच्छे पार्लर में नौकरी मिल गई, कुछ लोग अपने घर में खोल लिए, कुछ घर से ही काम करते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का मन किया कि हमको डांस सिखा दीजिए, तो डांस का टीचर रख करके डांस सिखा दी उन्हें। तो जो भी सिखाया जाता है यहाँ पर, उसके योग टीचर की मैं व्यवस्था करता हूँ, वो लोग आके सिखाते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मैंने देखा बहुत सारे लाइब्रेरी खोल दिए हैं और लाइब्रेरी में बच्चे पैसा दे के पढ़ रहे हैं, तो मैं भी एक लाइब्रेरी खोल दिया और उसमें बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, किसी भी काम में यहाँ शुल्क नहीं दिया जाता है, एकदम निःशुल्क है। इसके अलावा कंप्यूटर का ट्रेनिंग, 2 साल तक कंप्यूटर का ट्रेनिंग मैंने दिलाया सबको फ्री में। अभी फिर 1 महीने के बाद से मैं फिर शुरू करने जा रहा हूं और कंप्यूटर खरीदने के विचार है, तो कंप्यूटर खरीद के फिर ये 1 महीना 1.5 महीना से मैं शुरू करने वाला हूं। इसके अलावा उन लोगों को भ्रमण, अब देखिए जब से मैं आया हूं यहाँ पर, तो पिछले 4 साल से इस संस्था को शुरू किए हुए, मेरे माँ के नाम से माँ मीरापति फाउंडेशन, इस संस्था को शुरू किए हुए लगभग 7 साल हो गया। लेकिन 4 साल से हर साल 1-2 ट्रिप फ्री में गरीब लोगों को ले जाके घुमा देता हूं। जैसे अभी जितना बौद्ध सर्किट है, जैसे कुशीनगर, वैशाली,
राजगीर, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना भी, उसके बाद यहाँ उदयपुर, ये सारे जगह मैं समय समय पर घुमा देता हूँ। कई बच्चे तो ये बोलते हैं कि आप नहीं घुमाते, तो हम जीवन में ये सब चीज नहीं घूम पाते, ये भी मैं काम करता हूँ। सुबह संडे के संडे यहाँ लोकल टूर इन लोगों को करा देता हूँ। कभी स्टेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेल नहीं देखे हैं, तो स्टेशन ले जाके घुमा देता हूँ। बगल में कॉलेजेस दिखा देता हूँ कि पढ़ोगे, मन लगाओगे तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा, जैसे यहाँ का MJK कॉलेज, RLSY कॉलेज, अच्छा नंबर लाते हैं तो एडमिशन हो जाती है। मोटिवेशनल क्लासेज लेता हूँ, मोटिवेशन के बारे में मोटिवेट करता हूँ कि आप और अच्छा कीजिए, और अच्छा कीजिए। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो जिंदगी में कुछ करना सीखिए। कभी कभी मैं मोटिवेशनल फिल्म भी लोगों को दिखा देता हूँ, जिसे लगान है, चक दे इंडिया है, ये सभी मैं, उसके लिए मैं स्मार्ट टीवी रखा हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। तो सर ने अभी तक देखा कि आपने ये न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से ऐसा शक्ति उन यहाँ पे मिलने आने वाली प्रशिक्षणार्थियों को, महिलाओं को, छात्राओं को देते हैं कि वह न केवल घर में बल्कि बाहर में अपनी बाहरी दुनिया को देख सकती हैं और एक आत्मनिर्भर हो सकती हैं। कहा जाता है कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का भी हाथ होता है, तो उनकी अर्धांगिनी है जो कदम कदम पे उनका साथ देती हैं। तो मैडम से भी जानना चाहते हैं कि मैडम आप इनके साथ कहाँ तक आप सहयोग करती हैं और किस प्रकार के करती हैं, थोड़ा मैडम बताया जाए कि आप थोड़ा अपनी राय दी। इनके हर डेग पर डेग हम लोग खड़े रहते हैं, हमेशा इनके साथ बने रहते हैं। जो भी करते हैं हम भी उसमें खुश होकर अपना समय देते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि अच्छा लगता है कि ये जो काम करते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, समय का पता नहीं चलता है, सुबह शाम कैसे हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका कहाँ तक इनके कार्य क्षेत्र में योगदान रहता है और यहाँ तक पहुंचाने में आपका क्या माने भागीदारी रही है? भागीदारी का तो क्या लेखा जोखा है, मैंने इनके साथ साथ चलते रहते हैं। भागीदारी का तो सब है ही, साथ में है ही। तो चलिए, इन्होंने इनका साथ जो दे रही है ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर से ये जानना चाहेंगे कि सर ये आपको माने ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं अभी तक? जैसा कि सब लोग अपने आजकल के निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, आप परमार्थ में लगे हैं, ऐसा क्यों? आखिर प्रेरणा आपको मिली कहाँ से, ये जानना चाहते हैं सर। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली बोलते हैं कि जब दर्द नहीं है सीने में तो खाक मजा है जीने में। तो एक्चुअली हम जब बच्चे थे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, पढ़ाई में, खान पीन, भोजन में, ये सब बहुत सारी कठिनाइयां झेले। इवन हमको याद है कि हम जब शादी किए थे तो मेरे पास घर नहीं था और हम एक घर किराए पर लेके, उस समय 45-46 साल पहले किराए के घर में शादी किए। नौकरी हुई, नौकरी के बाद स्टेट बैंक भी मुझे बहुत मदद किया घर लेने में। 2 बार घर का लोन दिया, बहुत सस्ते लोन में, और इस तरह से 2 घर भी बन गया। 2 घर बन गया तो धीरे धीरे अपना 37 साल नौकरी चला। तो मैं सोचा कि 23 साल तो पढ़े, 37 साल नौकरी किया, 60 साल के बाद मेरे अंदर वो खूबी बहुत आ चुकी है जो मैं बांट सकता हूँ, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से बांट सकता हूँ। इसीलिए मैं बेतिया आया। बेतिया माँ के नाम से एक जमीन था, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। 1500 स्क्वायर फीट का एक हॉल, 750 स्क्वायर फीट का एक हॉल और 5-6 रूम बनाया। और इतना में मैं जो चाहता हूँ वो मैं करते रहता हूँ। और जो मैं अपने प्रशिक्षु से पूछता भी कि अब आपको क्या चाहिए, तो जो भी बताते हैं मैं उसको कोशिश करता हूँ पूरा करने का। और इस तरह से मुझे बहुत खुशी होती है। और हेल्थ भी हमारा, मतलब कहने का मतलब दिमाग और शरीर दोनों मेरा भी फिट है, स्वस्थ है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर का जो है स्थिति देखने पे नहीं लगता है कि इतने दिन हो गए रिटायरमेंट के, इसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं, हम आगे भी उनकी बातों को जानेंगे, समझेंगे
और ये दौर आगे भी चलाएगा। एक एपिसोड में हम इनसे मिलेंगे। फिलहाल हम यहीं ब्रेक देते हैं और मिलते हैं फिर इनसे बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी मैडम। धन्यवाद।